रॉकस्टार फेम नरगिस फाकरी की बहन आलिया फाकरी हेडलाइंस में है और वजह काफी शॉकिंग है। उन्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसके फ्रेंड की मर्डर के केस में अरेस्ट किया गया है। ये इंसिडेंट क्वींस न्यूयॉर्क का है, जहां आलिया पर इल्जाम है एक 2 स्टोरी गैराज को आग लगाने का, जिसकी वजह से एडवर्ड जैकब्स और एनास्टेशिया एटियनी की डेथ हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 नवंबर की सुबह आलिया गैराज के पास आई और चिल्लाई, "You're all going to die today." डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के हिसाब से एक विटनेस ने आलिया की आवाज सुन के देखा कि बिल्डिंग में आग लग चुकी थी। आलिया पर 1st डिग्री और 2nd डिग्री मर्डर के चार्जेस लगे हैं और उन्हें आर्सन के लिए भी अक्यूज किया गया है। अगर गिल्ट प्रूफ होता है तो उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर भेजा है और अगली हियरिंग 9 दिसंबर को होगी। एक विटनेस ने क्राइम सीन के डिस्टर्बिंग डिटेल्स दिए। उसने बताया कि स्टेज पर रखी काउच में आग लगी थी और उसे बचने के लिए जंप करना पड़ा। एटियन भी जंप कर गई थी, लेकिन जैकब्स को बचाने के लिए वापस अंदर चली गई। विटनेस के मुताबिक जैकब्स और आलिया का रिलेशनशिप अब्यूसिव था और रिपोर्ट्स के हिसाब से आलिया ने पहले भी जैकब्स का घर जलाने की धमकी दी थी। जैकब्स की मां जैनेट ने रिवील किया कि जैकब्स ने 1 साल पहले आलिया के साथ ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन आलिया इस रिजेक्शन को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। नरगिस फाकरी, जो अपने रॉकस्टार रोल के लिए जानी जाती है, उन्होंने अब तक इस मैटर पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन उनकी मां का कहना है कि आलिया ऐसे नहीं कर सकती है। मां ने बताया कि आलिया केयरिंग थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उन्होंने ये भी रिवील किया कि एक डेंटल मिसहैप के बाद आलिया ओपियोइड एडिक्शन से स्ट्रगल कर रही थी, जो शायद उनके बिहेवियर का रीजन हो सकता है। MS Dhoni and his wife dance on a Pahari song. Video goes viral. MS Dhoni और उनकी वाइफ साक्षी धोनी आ गए हैं सुर्खियों में। इस बार not because of any smoking videos, but for performing on a Pahari song in a viral video. धोनी फिलहाल IPL के अहेड अपने मच डिजर्व्ड ब्रेक को कर रहे हैं एंजॉय। The cricketer has kept everyone on tenterhooks about his plans for the next season of the match, reportedly waiting for his last possible moment to discuss his retention with the CSK management. और फिलहाल की खबरों में ये बताया गया है कि धोनी को रिटेन किया गया as an uncapped player with a salary of 4 crore, which is at least 8.5 crore lesser than that the salary he received in 2024. बता दें आपको that the CSK player can be tagged as an uncapped player because he last played an international match for India back in 2019, more than 5 years ago. और IPL 2025 के मेगा ऑक्शन के बाद, जो कि जेदा में हुआ था, धोनी chose to head towards the hills with his wife Sakshi and daughter Ziva. और यहीं पर the cricketer was seen enjoying a Pahari dance with wife Sakshi, which went viral on social media. Fans couldn't keep calm and enjoy Dhoni's footwork as he pulled off the Pahari dance moves with aplomb. बता दें आपको कि धोनी झारखंड से हेल करते हैं, वहीं उनकी वाइफ साक्षी उत्तराखंड की रहने वाली है। धोनी का ये वीडियो हो गया वायरल और फैंस को भी आया काफी पसंद। ऐसे कई बार हुआ है कि धोनी और साक्षी के स्पेशल मोमेंट्स फैंस को कर देते हैं खुश और इसी के चलते दोनों कई बार हो जाते हैं वायरल।
While we are missing the cricketer right now on field, we are definitely getting to enjoy the best moments from the cricketer's personal life, courtesy the viral video which is getting popular on social media. अभिषेक बच्चन ने अपनी डॉटर आराध्या के बर्थडे को किया सेलिब्रेट और इसका प्रूफ अब सबके सामने आ चुका है। आराध्या बच्चन के 13th बर्थडे पार्टी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें आराध्या के डैड अभिषेक बच्चन एक पर्सन नेम जतिन का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं। जतिन ने पिछले 13 सालों से आराध्या के बर्थडे ऑर्गेनाइज करने में मदद की है। अब तक रूमर्स थे कि अभिषेक बच्चन ने अपनी बेटी आराध्या के बर्थडे पार्टी को मिस किया है, स्पेशली उनके और ऐश्वर्या राय बच्चन के डिवोर्स रूमर्स के बीच। जब उन्होंने पब्लिकली आराध्या को विश नहीं किया, तब ये स्पेकुलेशन और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन ये वायरल वीडियो फाइनली उन रूमर्स पर फुल स्टॉप लगाता है, क्योंकि अभिषेक क्लियरली अपनी बेटी के पहले टीनेज बर्थडे पार्टी में प्रेजेंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक और ऐश्वर्या काफी टाइम से साथ नहीं रह रहे हैं और दोनों को किसी पब्लिक इवेंट पर भी एक साथ नहीं देखा गया। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी के शादी के इवेंट पर भी दोनों अलग अलग आए। ये डिवोर्स रूमर्स तब और स्ट्रॉन्ग हो गए जब एक ब्लाइंड पोस्ट रेडिट पर वायरल हुई। इस पोस्ट में निम्रत कौर का नाम भी मेंशन हुआ और उन्हें बैकलैश फेस करना पड़ा फॉर एलिजिडली डिस्टर्बिंग अभिषेक और ऐश्वर्या की मैरिड लाइफ। वैसे निम्रत का नाम कंट्रोवर्सीज के साथ पहले भी जोड़ा गया है। 2018 में उनका नाम टीम इंडिया के एक्स क्रिकेट कोच रवि शास्त्री के साथ लिंक किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने 2 साल तक डेट किया था, लेकिन कभी कंफर्म नहीं किया। निम्रत का नाम साउथ सुपरस्टार राणा डग्गुबट्टी के साथ भी जोड़ा गया था, बट अगेन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई। दूसरी तरफ ऐश्वर्या ने रिसेंटली दुबई के एक इवेंट में एक पर्पल आउटफिट पहना। इवेंट के बैकड्रॉप पर उनका नाम सिर्फ ऐश्वर्या राय लिखा था, बच्चन नहीं। फैंस ने इसे कॉशियस डिसीजन माना और डिवोर्स रूमर्स का एक और हिंट समझा। वही अभिषेक बच्चन सुजीत सरकार की फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए काफी प्रेज ले रहे हैं। क्रिटिक्स ने इसे उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कहा है। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कर दिया है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभिषेक गुलाब जामुन, हाउसफुल 5, धूम 4 और एक OTT प्लेटफॉर्म की फिल्म बी हैप्पी में नजर आएंगे। ऐश्वर्या को लास्ट टाइम मणिरत्नम की पोन्नियिन सेल्वन 2 में देखा गया था, जो एक कमर्शियल सक्सेस रही। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने अप्रिशिएट किया। नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। दोनों रिपोर्टेडली 4 दिसंबर को हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियोज में एक ग्रैंड लेकिन इंटीमेट वेडिंग करेंगे। और जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा है, रिपोर्ट्स है कि अल्लू अर्जुन और उनकी फैमिली भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे। पुष्पा 2 के बिजी प्रमोशंस के बीच अल्लू अर्जुन ने शोभिता और नागा चैतन्य की शादी अटेंड करने का फैसला किया, जो कपल के टूवर्ड्स उनके बॉन्ड को दिखाता है। इसके अलावा वेडिंग की स्टार स्टडेड गेस्ट लिस्ट में इंडस्ट्री फ्रेंड्स और कुछ और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को शामिल किया गया है। नागा चैतन्य और शोभिता के करीबी दोस्तों के साथ कई बड़े इंडस्ट्री के नाम भी इस हाई प्रोफाइल इवेंट में नजर आने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ये रिपोर्ट्स भी है कि शादी से पहले नागा चैतन्य के फादर और एक्टर नागा अर्जुना ने अपने बेटे और नई बहू के लिए एक लग्जरी कार बाय की है, उन्हें एज वेडिंग गिफ्ट देने के लिए वर्थ ₹2.5 करोड़। ये रिपोर्ट्स तब सामने आई जब एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें नागा अर्जुना अपनी नई मरून कार को ड्राइव करते हुए दिखाई दिए।
और अब ये नई गाड़ी शादी के सेलिब्रेशन का एक खास हिस्सा बनेगी और ये गिफ्ट उनके परिवार के लिए एक मेमोरेबल जेस्चर होगा। फिलहाल नागा चैतन्य शोभिता की शादी को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है और वो अपने फेवरेट कपल को लाइफ के एक नए चैप्टर की शुरुआत मार्क करते देखने का और इंतजार नहीं कर सकते। विक्रांत मैसी जो अपने वर्सेटैलिटी और एफर्टलेस एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट से फैंस और इंडस्ट्री इनसाइडर्स को काफी शॉक और क्यूरियस कर दिया है। और अब कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने इस पर अपना टेक शेयर किया है। एक फिल्म मेकर का कहना है कि ये डिसीजन ओवर एक्सपोजर से बचने के लिए हो सकता है, जबकि एक ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि ये एक यूनिक वे हो सकता है अपनी अपकमिंग फिल्म का अनाउंसमेंट करने का। दरअसल दिसंबर 2, 2024 को विक्रांत ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने फैंस का उनकी एक्टिंग जर्नी में सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मेंशन किया कि अब रिकैलिब्रेट करने का टाइम आ गया है और ऑडियंसेस उन्हें नेक्स्ट ईयर उनकी लास्ट 2 फिल्म्स में देखेंगी। ऐसे में एक फिल्म मेकर जिन्होंने विक्रांत के साथ काम किया है, उनका कहना है कि ये डिसीजन उनके ओवर एक्सपोजर के डर से हो सकता है। उन्होंने कहा, he has often expressed this worry in his conversations about doing too many films and tiring his audience out. So it is a brave decision to take a break and give yourself some time. Why not? एक ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि ये डॉन 3 के लिए विक्रांत का री इन्वेंट करने का तरीका हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्रांत मैसी को डॉन 3 में रणवीर सिंह के ऑपोजिट विलन का रोल ऑफर किया गया है। ट्रेड एक्सपर्ट कहते हैं, Vikrant might be using this break to reinvent himself and prepare for a major relaunch in a new avatar. He's a thoughtful actor who carefully plans his career moves. फैंस ने भी विक्रांत की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेकर स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया है कि शायद एक्टर पॉलिटिक्स में आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक क्लोज फ्रेंड ने इन रूमर्स को डिनाई किया और कहा कि फैंस ओवरथिंक कर रहे हैं। वर्क फ्रंट पर विक्रांत मैसी की अपकमिंग फिल्म आंखों की गुस्ताखियां शनाया कपूर के साथ अनाउंस हो चुकी है। साथ ही उनकी अगले महीने रिलीज होने वाली फिल्म जीरो से रीस्टार्ट के प्रमोशंस भी शुरू हो रहे हैं, जो उनकी सक्सेसफुल फिल्म 12th फेल के मेकिंग के पीछे की कहानी को शोकेस करेगी। ये फिल्म दिसंबर 13, 2024 को रिलीज होगी।